हाँ दोस्तों, एक और बार आप सबको marketgurukull.com के YouTube चैनल पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम इचुमोकू को थोड़ा और समझेंगे, उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे दोस्तों। अगर आप इचुमोकू किनको हियो को अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से रहेगा, उसके पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं। सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं, कलर्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो इचुमोकू कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, राइट। अब होसोदा साहब ने कहा कि ये एक ही ग्लांस में आपको इक्विलिब्रियम मार्केट का बता देता है, एक ही नजर में आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट का रुझान क्या है। लेकिन जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि एक नजर नहीं, मेरे ख्याल से कम 100 बार देखेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। वो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चार्ट, लेकिन अगर हम एक अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत एक कहावत है कि अगर आपको हाथी को खाना है तो क्या करोगे आप, तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपको हाथी को खाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट दें, राइट, कट इट इनटू पीसेस। दैट इज द ओनली वे यू कैन ईट एन एलिफेंट। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसको स्पॉट करते हैं, राइट क्लिक, इचुमोकू प्रॉपर्टीज, और हम कहते हैं ये चिकोस्पैन को भी नन कर देते हैं, कलर कुमो दोनों को हम नन कर देते हैं, बाद में देखेंगे उसको क्या है। अभी हम फिलहाल इस वीडियो में किजुन सेन और टेंकन सेन के बारे में देखेंगे, राइट। ओके करते ही आपको ये दो लाइन मिल जाएंगी दोस्तों, राइट। ये ब्लू और ये रेड लाइन जो है आपको चार्ट पर इस प्रकार से दिखेगी। पहले आराम से हम समझ लेते हैं कि इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इन दोनों का प्रिंसिपल क्या है और ये दोनों क्या बताती हैं इचुमोकू के सिस्टम में। दोस्तों ये जो किजुन सेन और टेंकन सेन नाम की दो लाइंस हैं, किजुन सेन जो है वो बेसिकली ब्लू लाइन है जो मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया था। इसे स्टैंडर्ड लाइन भी कहते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, और इसका कैलकुलेशन होता है हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो फॉर द पास्ट 26 पीरियड्स का एवरेज। कहने का मतलब किस पिछले 26 पीरियड्स में, पीरियड्स बोले तो अगर आपने 1 घंटे का लिया है तो पिछले 26 घंटों में, अगर आपने 1 दिन का पीरियड लिया है तो आपके पिछले 26 दिनों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था, उन दोनों को प्लस करते हैं और दोनों को डिवाइड करके 2 में ले लेते हैं। दोस्तों जो वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस है, जैसे कि यूरोपियन लोग हैं या अमेरिकन लोग हैं, ये लोग हमेशा देखो तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं क्लोज प्राइस को। उनका कहना है कि अगर क्लोज इस प्राइस में होता है उसका मतलब यह है कि मार्केट उस प्राइस पे कॉन्फिडेंट है, या मार्केट उसके ऊपर वाले प्राइस पे कॉन्फिडेंट नहीं और उसके मार्केट नीचे वाले प्राइस को वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता है। तो हमेशा अगर आप वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे आप तो उनके सारे सिस्टम्स अधिकतर आप देखेंगे तो वो क्लोज प्राइस पर ही आधारित रहते हैं। लेकिन होसोदा का ये जो इचुमोकू सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज प्राइस को उतना महत्व नहीं है। इनका ये कहना है कि भाई अगर समझो आपने 10 बजे अगर क्लोजिंग कैंडल रखा है तो आपको भले वो प्राइस अगर आपको इतना महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हाई बना था वो भी तो एक लेवल है जहां पर मार्केट में लोग वहां तक बाई करने को तैयार थे, और जो लो बना था वहां तक लोग सेल करने को तैयार थे। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों हाई एंड लो जो है, जो कंप्लीट रेंज जो है, वही एक्चुअली मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। तो इचुमोकू जो है वेस्टर्न की तरह क्लोज को महत्व नहीं देता है और उसके कैलकुलेशंस में अधिकतर अगर आप देखोगे तो उसके कंप्लीट रेंज को, कहने का मतलब कि उसके हाई और उसके लो को। सपोज पिछले 26 दिनों में अगर समझो आपका हाईएस्ट पॉइंट, समझो 100 रुपए का आज स्टॉक है और उसका हाईएस्ट पॉइंट 110 रुपया था और लोएस्ट पॉइंट 90 रुपया था, तो किजुन सेन जो है 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो उसका किजुन सेन का इस कैंडल का कम से कम हम कह सकते हैं कि पॉइंट बनेगा या वैल्यू बनेगा। किजुन सेन की वैल्यू रहेगी 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 100, राइट। तो किजुन सेन जो है वो बेसिकली बेस लाइन कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड लाइन भी कहते हैं उसको। मैं उसका सिग्निफिकेंस को आगे समझाता हूं। वो 26 पीरियड में, एक जमाने में सैटरडे संडे बंद नहीं हुआ करता था, सिर्फ संडे बंद हुआ करता था,
तो मेरे ख्याल से 26 दिन का अगर आप पीरियड लेते हैं जब डेली में काम करोगे तो वो पूरा एक महीने को बताता है। और टेंकेन सेन जो है, रेड लाइन जो है, वो बेसिकली इसी तरह से हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का एवरेज है और वो पिछले 9 दिनों को दर्शाता है। तो उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो 26 जब सैटरडे को अगर आप नहीं काउंट करते हैं तो 9 दिन जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 हफ्ते की बात है। तो ये जो अगर एक हिसाब से देखोगे तो किजुन सेन जो है पिछले 26 दिन मतलब एक महीने का जो कंप्लीट रेंज है उसके एवरेज को लेकर वो चलता है और पिछले 1.5 हफ्ते का जो एवरेज है उसको लेकर ये रेड लाइन चलती है, जिसको टेंकेन सेन कहते हैं या टर्निंग लाइन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको ट्रिगर लाइन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेस लाइन कहते हैं। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं, पर आपको समझने की जरूरत है किजुन सेन जो है वो ब्लू लाइन है, टेंकेन सेन जो है वो रेड लाइन है। आपको ये जापानीज टर्म्स समझने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में क्रॉसओवर होते हैं। ब्लू लाइन और रेड लाइन का एक सिग्निफिकेंस है और उसके कैलकुलेशंस कुछ इस प्रकार से हैं और उसका लॉजिक ये है कि कंप्लीट रेंज को हमें मद्देनजर रखते हुए मार्केट को स्टडी करना चाहिए। अब दोस्तों ये दोनों लाइन जो है, ब्लू लाइन और रेड लाइन, बेस लाइन और जो ट्रिगर लाइन है, ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हुए चलते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो किसी भी एक क्लियर कट ट्रेंड में आपको ये क्रॉस ओवर जो है वो अधिकतर मेजॉरिटी तक चलेगा। यहां से जो क्रॉस ओवर मिला है, यहां पर थोड़े से वक्त के लिए, एक कैंडल के लिए या 2 कैंडल के लिए यहां पर क्रॉस ओवर निकला, फिर वापस री एंट्री मिला। अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक नीचे तक आपको कंप्लीट इस ट्रेंड को उसने दिया हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे, जो मेजर ट्रेंड्स हैं, जो बड़े ट्रेंड्स हैं, वहां पर वो मेजॉरिटी जो आपका बॉडी है उसको ये क्रॉस ओवर दे देता है क्लियर कट। ये यहां से गिर रहा है, यहां से आपको क्रॉस ओवर मिल गया और यहां आप देख सकते हैं कि नीचे तक यहां पर पूरा पूरा आपको ट्रेंड मिला हुआ है। ये नॉर्मल अपने मूविंग एवरेज के समान है, लेकिन अगर आप इसकी दोनों की चाल देखेंगे, आप एक मूविंग एवरेज, अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप 26 का डालो और 9 का डालोगे तो वो बड़ा स्मूथ रहता है और उसका क्रॉसओवर भी कुछ अलग रहता है। लेकिन क्योंकि ये एक कंप्लीट रेंज का है उसकी वजह से इसकी थोड़ी चाल अलग रहती है। तो इसका पहला इंटरप्रिटेशन तो बड़ा सिंपल है कि अगर समझो आपको इस प्रकार से क्रॉसओवर मिल जाता है तो समझिए कि जब रेड नीचे आता है तो मार्केट अब नीचे की तरफ गिरेगा और जब रेड ऊपर की तरफ जाता है ट्रिगर लाइन तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जहां से एक्चुअली मार्केट ने अपना ट्रेंड बनाया वहीं से वो क्रॉसओवर देता है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे, यहां से देखिए क्रॉसओवर आपको आगे की तरफ मिला, यहां से क्रॉसओवर आपको नीचे की तरफ मिला, यहां पर क्रॉसओवर यहां तक गया, ये यहां पर लॉस हो गया होता, वापस क्रॉसओवर, यहां पर भी लॉस हो गया होता, वापस क्रॉसओवर, ये अच्छा प्रॉफिट दिया, ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दिया आपको, पूरा वहीं पर रहा। यहां पर वापस इसको देखिए, क्रॉसओवर मार्केट गिरता है, क्रॉसओवर मार्केट बढ़ता है, क्रॉसओवर मार्केट गिरता है। तो ये जो लाइंस हैं दोनों, ये अपने आप में एक दूसरे को ओवरलैप करती रहती हैं और जब भी ओवरलैप करती हैं तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि मार्केट बाई से ट्रेंड की तरफ चला गया है या मार्केट ट्रेंड से बाई की तरफ चला गया है, राइट। और इस तरह से जब चॉपी मार्केट रहता है तो एक दूसरे को इंटरट्वाइंड रहती हैं और एक क्लियर कट सिग्नल नहीं देती हैं। उसको समझने के लिए या उसको फिल्टर आउट करने के लिए और भी इचुमोकू में तरीके हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि एक नॉर्मल मूविंग एवरेज की चाल से काफी अलग है ये चाल और आपको अच्छे से ये पूरे ट्रेंड में लंबे समय तक अंदर रखती है और बहुत ही लेट जाकर आपको एग्जिट देती है। अगर समझो यहां से आपने क्रॉसओवर किया, सही में ये एक ट्रेंड है तो आपको यहां तक एंट्री मिलेगा, जो कि बेसिकली इस पूरे ट्रेंड का मेरे ख्याल से 80-90% यहां पर इस कंसोलिडेशन के पहले मिला। वापिस आपको यहां से एंट्री मिला और ये पूरा आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको लास्ट मोमेंट तक ऑलमोस्ट उसका जो सर और जो पूंछ मैंने स्टार्टिंग में बताया वो निकल नहीं जाता, उसको छोड़कर बीच की पूरी बॉडी को देता हुआ ये दोनों लाइंस जो हैं किजुन सेन और टेंकेन सेन आपको एक बेहतरीन आइडिया मार्केट में दे सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में आगे देखते हैं, एक ही जैसे इसका जो प्रेमाइस था
कि एक ही ग्लांस में, एक ही नज़र में आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो आपको सिंपली यही देखना है कि भाई रेड ऊपर है तो मार्केट अभी तेजी में है, और रेड अगर नीचे है ब्लू के तो मार्केट अभी मंदी में है, राइट। ये इसका पहला इंटरप्रिटेशन है या पहला देखने का आपका पर्सपेक्टिव है। और इसका दोस्तों दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी इस रेड लाइन का, ब्लू लाइन का अगर समझो कि जो रुझान है वो अगर ऊपर की तरफ है तो मार्केट उस दिशा में जा रहा है, और अगर नीचे की तरफ है, जैसे कि आपने यहां पर रखा एक बनने के बाद, सपोज कि यहां पर है, सपोज कि ये वाला कैंडल अभी बन रहा है और यहां पर आपने हाथ रखा, तो इसके पहले का जो रुझान है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर समझो कि फ्लैटिश है, सपोज कि आपने यहां पर हाथ रखा और उसके पहले वाला जो कैंडल का जो है ब्लू लाइन या रेड लाइन अगर वो फ्लैट है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से चॉपी होने वाला है, मार्केट यहां से फ्लैट रहने वाला है। जब तक कि ब्लू लाइन ऊपर की तरफ नहीं दिखता तब तक आपको मार्केट फ्लैट ही रहेगा। अगर वो फ्लैट है तो मार्केट फ्लैट ही रहेगा। अगर ऊपर की तरफ दिखेगा तभी आप बोल सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। और मार्केट जब वो नीचे आता है तो उसका मोमेंटम नीचे की तरफ रहता है, उसका रुझान नीचे की तरफ रहता है। और जब वो मार्केट चॉपी रहता है तो वो अक्सर आप देखोगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट और फ्लैट रहता है दोस्तों। तो ये उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है। अगर आप मार्केट में आते हैं और देखते हैं कि इसके पहले एक दो कैंडल का अगर समझो कि एकदम फ्लैट है, समझो कि इस तरह से है, अभी समझो ये आप यहां पर आए, ये अपना लाइव मार्केट है, राइट। तो समझो कि आप यहां पर आए, इस कैंडल पर अपना हाथ रखा और आपने देखा कि इसके पहले के दोनों दो लाइंस जो हैं वो बेसिकली फ्लैट है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी फ्लैटिश है। मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तो इन लाइंस का रुझान ऊपर की तरफ होगा, दिशा ऊपर की तरफ होगा, इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ होगा, और नीचे जाने वाला होगा तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन इस प्रकार से समझो कंटिन्यूअस बनता है तो समझ लीजिए कि मार्केट फ्लैटिश है। ये उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। बड़ा आसान है। इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको मैक्सिमम टाइम तक एंट्री में रखें और एग्जिट आपको तब दें जब मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया हो। अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है ये नॉर्मल इंडिकेटर्स के का तुलना में, और मोमेंटम को भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये दोनों फंक्शनैलिटीज को अपना किजुन सेन और टेंकेन सेन आपको बताने की कोशिश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इचिमोकू ट्रेडिंग का। तो आप इसको जरा अच्छे से अप्लाई करें, और मेरा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप इसे दूसरे कमोडिटीज में भी लगा कर देखिए जिसमें वॉल्यूम ज्यादा। ये एक्चुअली क्रूड ऑयल का है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से किजुन सेन और टेंकेन सेन आपको जब भी क्रॉसओवर देते हैं और सही में जब मार्केट में ट्रेंड बनता है तो वो आपको मैक्सिमम उस क्रॉसओवर के उस ट्रेंड का मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो देकर ही उसके बाद में